नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, एक टाइम सभी को पता है कि जब हम डिफेंस सेक्टर की बात करते थे तो लगभग हम डिफेंस में अपने अधिकतर वेपन जो है दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस से रिलेटेड देशों से मंगवाते थे। चाहे उसमें रशिया हो, यूएसए हो, फ्रांस हो, इजराइल हो, ये बहुत से कंट्री ऐसे हैं जिनसे हम वेपन्स खरीदते थे। इवन आज के डेट में 70% से ज्यादा जो वेपन्स है हमने रशिया से ही परचेस किया है। और जब जब हमें जरूरत पड़ती है इन हथियारों को अपग्रेड करने के लिए तो बेसिकली हम रशिया के पास जाते हैं, उनसे ज्वाइंट प्रोग्राम करते हैं, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करते हैं और अपने वेपन्स को अपग्रेड करते हैं। और शायद इनमें से बहुत से कंट्री को ये भी लगता था कि जब डिफेंस की बात आती थी तो उनके लिस्ट पे सबसे पहला जो नाम था वो इंडिया का ही नाम था। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि हम इंडिया को नए नए टेक्नोलॉजी के वेपन सप्लाई करेंगे, इनसे डॉलर में पैसा कमाएंगे, बहुत सारा पैसा हम इंडिया से कमा सकते हैं। क्योंकि इंडिया के दोनों तरफ, तो एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, इनसे लड़ना है तो इंडिया को नए टेक्नोलॉजी की वेपन चाहिए। लेकिन शायद अब ये बात धीरे धीरे पुरानी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों। क्योंकि भारत ने अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने आप को अपग्रेड करने के साथ ही नए नए वेपन्स बनाने की जो कवायद है वो शुरू कर चुकी है। और इंडिया का जो एक सिस्टम ऐसा बन रहा है कि वो धीरे धीरे डिफेंस में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए ताकि दूसरे देशों पर बिल्कुल भी निर्भर ना रहे। और इसकी कहानी ऐसी बन चुकी है कि एक टाइम जो देश दुनिया से सबसे ज्यादा हथियारों को खरीदने वाला देश था, आज कहानी इस पकड़ पे पहुंच चुकी है कि भारत धीरे धीरे अपने बनाए हुए वेपन्स को दुनिया के बाकी देशों को सप्लाई कर रहा है। और जिसके कारण इंडिया धीरे धीरे विश्व के टॉप देशों में शामिल हो चुका है, जो खुद के हथियार बनाता भी है और खुद के हथियार दूसरों को सप्लाई भी करता है। इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया फिलहाल अभी विश्व के टॉप 25 देशों में शामिल हो चुका है, जो खुद के हथियार बनाता भी है, खुद के हथियार को यूज भी करता है और साथ ही साथ खुद के हथियारों को दूसरे देशों में सप्लाई भी करता है। अब विश्व के बहुत सारे देशों की नजर इंडिया पे पड़ने का मेन रीजन क्या है कि जब से इंडिया ने फिलीपींस को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है सप्लाई की है। ये ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया के ज्वाइंट प्रोग्राम है, जो एक क्रूज मिसाइल है। जब ये मिसाइल फिलीपींस को सप्लाई की है तो उसके बाद अर्मेनिया को इंडिया ने अपना स्वदेशी पिनाका रॉकेट मिसाइल सिस्टम उनको दी है। इसके बाद लोगों की नजर इंडिया पे है कि इंडिया ने अब धीरे धीरे डिफेंस में लगता है कि बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। और 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में बहुत सारे सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया और स्पेशली डिफेंस सेक्टर को इसमें शामिल किया गया, जिसमें यह कहा गया कि भारत किसी भी तरीके से डिफेंस में अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत करे, अपने डिफेंस सेक्टर को इतना मजबूत करे कि वो खुद के हथियार बनाए, खुद के हथियार को यूज करे, दूसरे देशों पर उसकी डिपेंडेंसी कम हो और जरूरत पड़ने पर हम दूसरे देशों में अपने डिफेंस को भी सप्लाई करेंगे। और जिसकी कहानी कुछ ऐसी बनती हुई नजर आ रही है कि इंडिया ने अभी विश्व के 85 से ज्यादा कंट्रीज को अपने वेपन सप्लाई की है, जिसमें इंडिया के सरकारी जो गवर्नमेंट डिफेंस की जितने भी कंपनियां हैं वो तो है ही, उसके साथ इंडिया के 100 से अधिक डिफेंस सेक्टर्स की कंपनियां भी शामिल हो चुकी है। यानी कि दोस्तों अब इंडिया धीरे धीरे डिफेंस के सेक्टर में बहुत ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और इस मजबूती से एक तरफ चाइना तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, इनके होश उड़ते हुए। भारत के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया ने 2014 से लेकर 2017 तक 75,000 करोड़ से भी ज्यादा हथियार उत्पादन किए थे। धीरे धीरे 2023 तक ये आंकड़ा बढ़कर 1,08,000 करोड़ से भी ज्यादा हथियार भारत ने खुद उत्पादन किए। और इन्हीं हथियारों में से बहुत से हथियार इंडिया ने 85 से ज्यादा देशों को सप्लाई किया। और जिसमें मैं पहले भी बोल चुका हूं कि 100 से ज्यादा इंडियन की जो प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, इन्होंने मिलकर काम किया और अपनी जितने भी वेपन्स क्रिएट किए, यानी कि जितने वेपन्स प्रोड्यूस किए, इन वेपन्स को बाहर सप्लाई करने में सफलता हासिल की है। इंडिया इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे पहले आकाश मिसाइल सिस्टम है, इसको खुद बना भी रहा है और दूसरे देशों को सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ पिनाका मिसाइल सिस्टम है, इसको बनाकर सप्लाई किया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो इंडिया के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है, जिसको रशिया और इंडिया ने बनाया है। और अब तक के इतिहास में देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्रूज मिसाइल सिस्टम में ब्रह्मोस की गिनती होती है। इंडिया इसको दूसरे देशों में सप्लाई करने के लिए रेडी है।
इसके साथ बहुत से ऐसे हैं जैसे सेनाओं के लिए हेलमेट की जरूरत होती है, इंडिया खुद हेलमेट बनाता है और दूसरे देशों को सप्लाई भी करता है। जरूरत पड़ने पे मित्र देशों को भी इंडिया सप्लाई करता है। गोला बारूद की बात हो तो इंडिया इनको बना के दूसरे देशों को सप्लाई कर रहा है। स्वदेशी रडार सिस्टम की बात करें जो तेजस में भी लगाया जाता है, इनको भी बना रहा है इंडिया और इनको बनाने के साथ दूसरे देशों को भी सप्लाई कर रहा है। बुलेट प्रूफ बस की बात हो या बुलेट प्रूफ आप छोटे छोटे वाहन की बात हो, इन सभी को इंडिया के बहुत से कंपनी आए हैं, उन्होंने इसको बनाया है और इंडियन आर्मी के साथ दूसरे देशों को भी इसको सप्लाई किया जा रहा है। भारत डिफेंस सेक्टर में सिर्फ हथियारों को सप्लाई नहीं करेगा, अमूमन अपनी जरूरतों को भी ध्यान में रखकर बहुत सारे प्रोजेक्ट में बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा है। चाहे बहुत सारे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो, ब्रह्मोस के पार्ट 2 पर भी तेजी के साथ काम किया जा रहा है ताकि सेनाओं को जरूरत पड़ने पर ब्रह्मोस का यूटिलाइज किया जा सके। तेजस मार्क 1 मार्क 2 पर बड़ी तेजी के साथ काम किया जा रहा है और एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 100 से ज्यादा तेजस मार्क 1 और मार्क 2 का ऑर्डर भी दिया है HAL को, ताकि जल्द से जल्द इंडियन एयरफोर्स में इसको शामिल किया कि इसके स्क्वाड्रन जो नंबर है उसको बढ़ाया जा सके। इंडिया इसके साथ स्टेल्थ ड्रोन पे भी काम कर रहा है जिसका नाम घातक रख चुके हैं और कुछ समय पहले इसके 2 से 3 टेस्टिंग भी हो चुकी है। आने वाले टाइम पे स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन भारतीय सेना का एक पार्ट होगा। साथ ही साथ एमका प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है जो एमका भारत के 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। अगर इंडिया ने इसको बना लिया और बहुत उम्मीद है कि 2026 तक इसके 5 प्रोटोटाइप भी हासिल कर लिए जाएंगे। उसके साथ स्वदेशी पनडुब्बी, चाहे वो डीजल इंजन हो या परमाणु से संचालित हो, दोनों पर बड़ी तेजी के साथ काम किया जा रहा है। इजराइल की आयरन डोम के तर्ज पर इंडिया भी स्वदेशी आयरन डोम बना रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर जो दुश्मन देश है इस पर इसका वार किया जा सके। यानी बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जिस पर इंडिया काम कर रहा है। असॉल्ट राइफल पे भी काम कर रहा है जो बनाने के साथ ही आने वाले टाइम पे आप देखेंगे जितने ये सारे वेपन्स जो इंडिया बना रहा है उस पर काम कर रहा है, ये वेपन्स हम दूसरे देशों को भी सप्लाई करेंगे और हो सकता है कि बहुत जल्द आने वाले टाइम पे भारत का स्वदेशी इंडिजीनियस फाइटर जेट तेजस मार्क 1 और मार्क 2 हम दूसरे देशों को भी सप्लाई करें। अगर ये हो जाता है तो बड़ी गर्व की बात होगी कि इंडिया कितनी तेजी के साथ स्वदेशी फाइटर जेट हो या स्वदेशी बहुत से हथियारों के क्षेत्र में हो, कितनी तेजी के साथ काम कर रहा है, अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहा है। क्योंकि दोस्तों एक टाइम ऐसा था कि हर कोई चाहता था कि इंडिया को वो ज्यादा से ज्यादा हथियारों को सप्लाई करे और ज्यादा से ज्यादा डॉलर कमा सके। लेकिन शायद अब इंडिया के बहुत सी कंपनीज हो या बहुत से लोग हो ये समझ चुके हैं कि अगर हमें फाइट करना है, दुश्मनों से लड़ना है, लंबे टाइम तक लड़ना है तो खुद के बनाए टेक्नोलॉजी, खुद के बनाए प्रोग्राम पर ही हमें भरोसा करना पड़ेगा। और जिसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया आज टॉप 25 देशों के लिस्ट में शामिल है जो हथियारों को सप्लाई भी करता है, बनाता भी है, उसका यूटिलाइज भी करता है। तो दोस्तों इस वीडियो पे बहुत सारी चीजें मैंने आज आपको बताई है और सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो गूगल रिसर्च पर बेस्ड है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जरूर पसंद करेंगे और दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और एक रिक्वेस्ट सभी से कि जो इस वीडियो को वॉच करे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे, अपने कमेंट्स जरूर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।